जब हनुमान जी थोड़े से बड़े हुए तो हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य और सूर्य पुत्र है शनिदेव। तो शनिदेव के विषय में तो आप सब लोग जानते हैं, धारावाहिकों के माध्यम से बड़ा बड़ा आप देखते रहते हो, है ना। शनिदेव, शनि की क्रूर दृष्टि हो जाए तो बचना बड़ा मुश्किल है ना। 7.5 और वो जो अढ़ैया चलती है ना शनि की, वो बड़ा खतरनाक है। तो एक बार हनुमान जी महाराज भगवान के ध्यान में बैठे थे, उसी समय सूर्य नारायण, सूर्य के पुत्र जो शनि हैं, उनका आगमन हुआ। शनि ने हनुमान जी को देखा। शनि को अपनी शक्ति पर बड़ा घमंड था, बड़ा अभिमान था। तो चारों ओर घूम रहे थे कि कोई हमसे युद्ध कर ले, कोई हमसे युद्ध कर ले। पर शनि को आता हुआ देखे तो सब भाग ले। अब शनि के सामने कौन खड़ा हो। वैसे भी कई बार होता है ना, समय खराब चल रहा और पंडित जी ने कह दिया आपका शनि खराब है, तो आदमी वैसे ही परेशान चल रहा है, लेकिन जब पता चले शनि खराब है तो और ज्यादा परेशान हो जाता है ना। तो शनि जहां लड़ने के लिए जाए, युद्ध के लिए जाए, वहां सब लोग मैदान छोड़ करके भाग जाएं, कोई सामने ही ना आए। जहां हनुमान जी महाराज भगवान के ध्यान में बैठे थे, शनि वहां पहुंचे। शनि देव ने हनुमान जी को ललकारा युद्ध के लिए, मुझसे युद्ध करो। हनुमान जी ने 2-4 आवाज तो सुनी ही नहीं, लेकिन जब शनि ज्यादा ललकारने लगे, जब ज्यादा परेशान करने लगे, तो हनुमान जी ने नेत्र खोले, शनि की ओर देखा। एक बार तो कहा शनिदेव आप आनंद से अपने रास्ते जाइए, मुझे मेरे भगवान का ध्यान करने दीजिए, क्यों परेशान करते हो। शनि ने कहा नहीं नहीं, मेरा एक नियम है, मैं जहां आ जाता हूं ना, वहां उसको बिना परेशान किए आगे नहीं बढ़ता। हनुमान जी बोले तो क्या चाहते हो। तो कई जगह ये कथा अलग अलग रूप में मिलती है। एक कथा तो ऐसी है कि आज हनुमान जी से शनि देव का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, और जब युद्ध हुआ तो निश्चित सी बात है कि हनुमान जी विजयी हुए, शनिदेव हार गए। जब शनिदेव हार गए तो हाथ जोड़ करके हनुमान जी से बोले कि अब हमें छोड़ दो, हम आपको वचन देते कि कभी आपके पास नहीं आएंगे, आसपास भी नहीं आएंगे। हनुमान जी ने कहा केवल हमारे नहीं, हमारे जितने भक्त हैं उन भक्तों के भी आसपास कभी उनको पीड़ा देने के लिए मत आना, शनिदेव से कहा। और शनिदेव ने वचन दिया। एक कथा तो ऐसी है। एक कथा ऐसी भी आती है कि हनुमान जी महाराज जब ध्यान कर रहे थे तो शनिदेव आए। शनिदेव ने कहा हमसे युद्ध करो। हनुमान जी बोले कि अभी मैं भगवान के ध्यान में बैठा हूँ, राम ध्यान पराणाम च कह समर्थ प्रबादितुम। राम जी के ध्यान में हनुमान जी हो तो कोई विघ्न कर सकता है। हनुमान जी बोले अभी राम ध्यान में बैठा हूँ, भगवान का ध्यान कर रहा हूँ, बाद में आना। शनिदेव कुछ समय के बाद फिर आए, हनुमान जी फिर ध्यान में बैठे। कुछ समय बाद फिर आए तो हनुमान जी फिर ध्यान में बैठे। शनिदेव तो परेशान हो गए, जबरदस्ती हनुमान जी को जगाया। शनिदेव बोले कि अगर मुझे क्रोध आ गया और मैं आपके सिर पर सवार हो गया तो याद रखना 7.5 साल से पहले उतरूंगा नहीं। शनि की 7.5 जो होती है ना, अगर मैं आपके सिर पर सवार हो गया तो 7.5 साल से पहले नहीं उतरूंगा। हनुमान जी ने देखा कि ये ऐसे तो मानने वाले हैं नहीं। हनुमान जी ने कहा कि एक काम करो, तुम बाद में सवार होना, पहले हम हुए जाते हैं। सो हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप बनाया और शनि के सिर पर बैठ गए। शनि के सिर पर जब बैठे और अपना भार बढ़ाया तो शनि तो एक कदम भी आगे ना चल पाए, और ऐसा लगने लगा कि मानो पूरी पृथ्वी का भार मेरे सिर पर आ गया। शनि ने हाथ जोड़े, महाराज एक बार कृपा करके मेरे सिर से नीचे उतर जाओ। हनुमान जी ने कहा तभी उतरेंगे जो आज के बाद कभी हमें परेशान करने नहीं आओ, और हमारे जितने भक्त हैं, विशेष रूप से शनिवार के दिन जो लोग हनुमान जी की पूजा करते हैं और जो लोग हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का अथवा तो सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, ऐसे लोगों के सामने कभी आपका प्रभाव ना हो। और हनुमान जी तो हैं भी अद्भुत ना, केवल अपना संकट नहीं,
अपने भक्तों का भी संकट हनुमान जी दूर करते।